WBTGT का टेस्ट लगातार ले रहा हूँ। उसी सिलसिले में प्रथम भेंट अंतिम भेंट जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र है और दूसरी तरफ सागर सेवित मेघ मैखलित एक यात्रा वृत्तांत है आज्ञे के द्वारा लिखा गया है। तो उसी आधार पर टेस्ट लिया गया था, है ना। दोनों को मिलाकर के 25 प्रश्न बने हैं। ओके, और उन्हीं 25 प्रश्न को हमने इसमें शामिल किया है। और तो चलिए वो सिलसिला शुरू करते हैं जब आप प्रश्नों को देखना शुरू करेंगे। ओके, आप भी चाहें तो अभी भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, है ना। 7 को एग्जाम है, आप चाहें तो एक दिन में कई सारे टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। खास करके टेक्स्ट आधारित टेस्ट आपको जल्दी नहीं मिल रहा है कहीं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्स्ट आधारित टेस्ट अधिक से अधिक लूँ। हालांकि पैरेलली जो है व्याकरण और इतिहास का टेस्ट मैं ले ही रहा हूँ, है ना। वो टेस्ट लगातार चल ही रहा है। उसके साथ साथ मैं ये भी टेक्स्ट आधारित टेस्ट ले रहा हूँ कि भाई टेक्स्ट जो लगा हुआ है उस आधारित आपसे टेस्ट लिया जाए। ओके, आप कहेंगे कि भाई कैसे जुड़ेंगे, तो साहित्य सहचर ऐप है हमारा, है ना। प्ले स्टोर पे जाइए, साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको टेस्ट सीरीज सेक्शन दिखेगा और टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाइएगा तो दिख जाएगा WBTGT पीजीटी टेस्ट सीरीज, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 101 रुपया है, उससे अधिक नहीं देना है। हाँ, प्लेटफॉर्म फी लगता है 22 रुपये, तो कुल मिलाकर के आपको 123 रुपये देना पड़ेगा। तो वो आप दे सकते हैं, है ना, अपने टेस्ट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। खैर, हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। नैनीताल एवं ताकुला के बीच की कितनी दूरी है ना। तो 3 मील, 6 मील, 4 मील और 2 मील ये विकल्प हैं आपके। देख रहे हैं कि भाई 83% लोगों ने 3 मील पर क्लिक किया है और वाकई ये उत्तर सही है। ओके, तो इसे ध्यान रखेंगे आप कि नैनीताल से ताकुला के बीच की दूरी कितनी थी, 3 मील। ओके, अब देखिए, सागर सेवित मेघ मैखलित में कहां से कहां तक की यात्रा का वर्णन है ना। तो जब आप किताब उल्टाएंगे तो सबसे पहले लाइन में यही मिलेगा, है ना। नंदा देवी से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से नंदा देवी, कश्मीर से कन्याकुमारी और तिब्बत से कन्याकुमारी। तो कुछ लोग इन दोनों विकल्प को सेम ही समझेंगे, लेकिन नहीं, इन दोनों विकल्प में अंतर यही है कि पहले कन्याकुमारी का वर्णन है, फिर नंदा देवी का वर्णन है। ओके, और यही सब टाइटल के फॉर्म में लिखा हुआ है, कन्याकुमारी से नंदा देवी। तो जो समझिए कि जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो भी गलत कर रहे हैं इसको। ओके, तो उत्तर होता कन्याकुमारी से नंदा देवी। ठीक, तो बहुत शानदार था ये सफर, और चूंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो लगातार पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई आप लोगों को कुछ अलग दे रहा हूं। ओके, अब तो विधवा विवाह होने लगे हैं, बेचारी बिट्टू का विवाह कर दिया जाए तो कैसा होगा, है ना। हालांकि बेचारी शब्द जो है ये बस दिखाने के लिए, वरना ये तो भाई जगरती ही रहती है। तो प्रथम भेंट अंतिम भेंट के आधार पर बताएं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। छोटे भैया, छोटी भाभी, बड़े भैया, बड़ी भाभी। तो ये कथन जो है ना वास्तव में बड़ी भाभी के द्वारा कहा जा रहा होता है बड़े भैया को। ओके, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से पता होगा, है ना। बहुतों के पास तो कंटेंट ही नहीं है, पढ़े तो पढ़े कहाँ से। तो मेरे साथ जो जुड़े हुए साथी हैं, चाहे आप टेस्ट के लिए जुड़ते हैं चाहे फिर पूरे क्लास के लिए जुड़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कंटेंट दे देता हूँ कि भाई कम से कम पढ़ के जाओ। तो संकट का बोध न होना बहादुरी नहीं है, सतत वर्तमान संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। ओके, तो यह कथन किसका है, आज्ञे का, रांगे राघव का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का और महादेव वर्मा का। तो वास्तव में यह कथन जो है आज्ञे का ही है। संकट का बोध ना होना बहादुरी नहीं है, सतत वर्तमान संकट को पहचानते हुए टिके रहना बहादुरी है। तो जब आप पढ़ेंगे सागर सेवित मेघ मैखलित तो उसी में यह पंक्ति आई हुई है। ओके, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। बिट्टो के विषय में सत्य कथन नहीं है, है ना। तो बिट्टो आप समझ रहे हैं प्रथम भेंट अंतिम भेंट की मुख्यतः मुख्य नायिका कह सकते हैं या फिर मुख्य कैरेक्टर कह सकते हैं, जिसके विषय में बातचीत करना चाह रही हैं महादेवी जी। ओके, तो वहां आप देखेंगे कि बिट्टू जब पहली बार उपस्थित होती है महादेवी के सामने, तो महादेवी कुछ रेखा चित्र खींचती हैं, है ना। तो उनके विषय में क्या क्या कहती हैं वो सुनिए। चिपके कपोल, आंखें भरी, छुर्रीदार रक्तहीन चर्म और नीचे के केवल एक दांत कदाचित गिरने से टूट गए थे। ओके, तो देखिए इसको भी मात्र 55% छात्रों ने सही किया है। वास्तव में क्या कथन सही नहीं है, तो उनके चिपके कपोल थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, झुर्रीदार रक्तहीन चर्म थे। लेकिन यहाँ जो केवल एक लिखा हुआ ना, मैंने इसको चेंज किया है।
ये वास्तव में 2 है ना। नीचे 2 दांत कदाचित गिरने से टूट गए थे। ओके, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसा ही हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। डगर कहाँ जहां चूकती है यात्रा वहां आरंभ होती है, यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा, निराला, हरिशंकर प्रसाद और आगे। ओके, तो ये आप जब सागर सेविक मेघलित पढ़ेंगे ना, तो अंत में ये पंक्ति मिलती है। तो आप यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा, तो बेहतर है कि आप पढ़ के जाइए। यदि पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो देखिए वैसे तो कोर्स 750 का है, लेकिन आपका कुछ ही दिन बाकी है, तो आप यदि सिर्फ और सिर्फ कोर्स में ही जुड़ना चाहते हैं तो कुछ और कम कर दिया जाएगा। 750 अब पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्जाम है, तो फिर 750 पे करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से आप चाहें तो 650 में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। 100 रुपये का छूट आपको मिलेगा कोर्स में। ओके, हाँ, जो हमारे पहले से जुड़े हुए साथी हैं उनको ये कोर्स 550 का ही मिलेगा, यदि आप टेस्ट के लिए जुड़ गई हैं तो। ओके, ये जुड़ गए हैं तो डगर जहां चुकती है यात्रा वहां आरंभ होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वास्तव में आगे का है। मैं कहता हूं कि यदि आपके पास 30 घंटा है पढ़ने के लिए, तो भी आप क्लास से जुड़ सकते हैं। कारण यही है कि 30 घंटा के आसपास मैं पढ़ाया हूं, जो पूरा का पूरा टेक्स्ट कंप्लीट है। हालांकि मैं इतिहास सेक्शन और व्याकरण सेक्शन भी कवर किया हूं, लेकिन जो मेन रूप से टेक्स्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टसर की मटमैली साड़ी में लिपटी उस संकुचित मूर्ति में न रूप था, न स्वास्थ्य था, न कोई उमंग थी, न उल्लास था। तो ये वास्तव में बिट्टो के विषय में कहा जा रहा है, और बिट्टो के विषय में जब भी बातचीत होगी तो आप प्रथम भेंट अंतिम भेंट ही करके आएंगे। ओके, ऐसे हमारे पास 25 प्रश्न है दोनों को मिला करके, है ना। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। वह डैश भाइयों में अकेली बहन होने के कारण विशेष दुलार में पली बढ़ रही थी, है ना। तो ये यहाँ क्या भरना है? ओके, तो खाली स्थान भरना है आपको 5 3 4 2, है ना। तो वहां जब आप पढ़ेंगे प्रथम भेंट अंतिम भेंट, तो वहां दिखेगा कि वह 3 भाइयों में अकेली बहन थी। तो इस तरह से हमारे पास 25 प्रश्न है, जो कि मैं पूरा नहीं दिखा सकता हूं। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 101 रुपया चार्ज रखा गया है भाई WBTGT का। ओके, और जुड़ जाइए। 7 दिन काफी है आपके लिए। यदि 7 दिन में सारा टेस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, आपको प्रैक्टिस हो गया। ओके, बाकी और कुछ प्रश्न देखना चाहें तो चलिए हम बाद के प्रश्नों को दिखाते हैं। ओके, चलिए ये देखिए हमारे स्टूडेंट किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना। रिंकू लाई है 23, समझिए, है ना। इस प्रश्न में वो 23 सही की है। ये भी बैच के स्टूडेंट है। ओके, ये भी बैच के स्टूडेंट है, ये भी बैच के स्टूडेंट है, ये भी बैच के स्टूडेंट है, ये भी बैच के स्टूडेंट है ना। बाकी ये जो हमारी साथी है डेजी, वो केवल टेस्ट के लिए जुड़ी है, फिर बैच की है। ये भी केवल टेस्ट के लिए जुड़ी है, फिर बैच की है। तो कुछ जो है छात्र बैच में बहुत अच्छा कर रहे हैं, खास करके ये 3-4 नाम, है ना। कभी कभी और कुछ नाम है जो अच्छा करने लगते हैं। ओके, तो हाँ, अभी तस्लीमा थोड़ी नीचे दिख रही है। तस्लीमा भी काफी अच्छा करती है, हालांकि केवल टेस्ट के लिए जुड़ी है, लेकिन काफी अच्छा करती है। सुनील अभी आज ही जुड़े हैं, है ना। तो समय अधिक लिए हैं, लेकिन ये देखिए प्रयास इनका अच्छा माना जाएगा। मैं समझता हूँ कि पहले दिन आप 18 स्कोर कर रहे हैं तो अच्छा माना जाएगा। ओके, बाकी और भी जो साथी हैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। और मैं एक प्रश्न लास्ट में दिखा देता हूँ कि लास्ट वाला प्रश्न क्या था। ओके, तो हाँ, कांची का कामाक्षी मंदिर किस वंश से जुड़ा हुआ है? तो आप जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा किस वंश से जुड़ा हुआ है। मराठा, चोल, पांड्या और चेर। तो ये चोल वंश से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई जुड़ जाइए, है ना। पैसा मत देखिए, और बहुत अधिक पैसा लिया भी नहीं जा रहा आपसे। ओके, 101 रुपया बहुत अधिक होता नहीं है। ओके, तो साहित्य सहचर ऐप आपके सामने रहेगा, आप डाउनलोड करिए और जुड़िए।